वेलकम टू टेंथ वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिस्ट्री में तीसरे चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, ये लफ्ज नहीं है, जो ये शब्द है वो एक तरफा है। अनुबंध का मतलब होता है किसी को बांध देना, यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी मजदूर को, किसी भी आदमी को एक बात कह दिया जाए, उसको उसे करना ही पड़ेगा, तो उसे कहते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। यानी आपकी जो एनसीईआरटी में जो डिफिनेशन दिया है वो ये है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में अगर मजदूर एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में काम नहीं करते थे तो उन्हें जेल भेज दिया जाता था। किसको? मजदूर को। क्योंकि देखिए, ये काम कराती कौन थी? फ्रांसीसी सरकार जो थी वो वियतनाम के लोगों से फ्रांसीसी सरकार एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के जरिए अपना काम कराती थी। जैसे कि बगीचे की सफाई हो गई, खदान का काम हो गया, कोई भी काम जो सरकार कराना चाहती थी वो फ्रांसीसी सरकार वियतनाम के मजदूरों से कराती थी। और अगर वो काम नहीं करते थे तो उन्हें जेल भी भेज दिया जाता था। इसमें क्या था कि मजदूर को कोई अधिकार ही नहीं था, कोई अधिकार नहीं था मजदूर को, ठीक है। लेकिन मालिकों का अधिकार जो था वो किसके हाथ में था? मालिकों के हाथ में था। जो मालिक होते थे उनके पास मतलब अनगिनत अधिकार मालिकों के पास था, ठीक है। तो अधिकार जो था वो मालिकों के पास था, जबकि मजदूरों के पास नहीं था। ये सेम वैसा ही हो गया जैसे जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में कृषकों की दयनीय स्थिति थी। उसमें मजदूर का कोई नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था। सिमिलरली वैसे ही यहाँ भी मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था। तो यह है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बाओदाई कौन था? देखिए, बाओदाई अन्नाम का राजा था। लेकिन जब 1945 में वियतनाम के अंदर क्या हुआ कि गणतंत्र राज्य घोषित हो गया। और जब 1945 में वियतनाम एक गणतंत्र राज्य का मतलब है, जब गणतंत्र राज्य का मतलब है गणतंत्र राज्य घोषित हो गया, तो ये क्या किया कि अपना 25 अगस्त 1945 को ही राज सिंहासन छोड़ करके और लंदन चला गया। उसके बाद गणतंत्र का मतलब समझ लीजिए। गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब जा करके सत्ता स्थापित करते हैं, उसको कहते हैं गणतंत्र। यानी इसमें पूरी तरह से जो है ये राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। ये जो है खत्म हो जाती है किसमें? गणतंत्र व्यवस्था में। जैसे कि आज हम लोग MLA MP बनाते हैं ना, उसी तरह। उसके बाद फिर 1900, ये तो पहले है कि अन्नाम का राजा था। और फिर 1949 में, ठीक है, ये क्या हुआ कि फ्रांस की मदद से आया। फिर कहाँ? वियतनाम आया। फ्रांस की मदद से वियतनाम आया। और फिर ये क्या हुआ कि फ्रांसीसी सरकार, फ्रांस के जो सैनिक, उन्होंने अपने बलपूर्वक
दक्षिणी वियतनाम के तरफ इसको राजा घोषित कर दिया और फिर ये राजा बन गया। यही जो है सारा यही ये बावदाई का काम था और यही बावदाई ने किया था। यानी आपको अगर पूछे तो यही सारा बात लिखना था कि वो अन्नाम का राजा था। 1945 में वियतनाम जब एक गणतंत्र राजा स्थापित हो गया तो वो 25 अगस्त 1945 को राज छोड़ करके भाग गया। उसके बाद फ्रांसीसी सरकार की मदद से वो फिर वियतनाम में आया और फ्रांसीसी सैनिकों ने दक्षिणी वियतनाम का राजा फिर से उसे बना दिया। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। ठीक है, हिंद चीन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिला करके बना है। पहला शब्द है हिंद, जिसका मतलब होता है हिंदुस्तान। दूसरा शब्द है चीन, जिसका मतलब है चाइना। ये दो शब्द से मिला करके ये शब्द बना और इस शब्द का प्रयोग इंडिया और जो चाइना के लोग थे जो बॉर्डर एरिया के, उन लोगों को मतलब परिभाषित करने के लिए इस शब्द को प्रयोग किया गया। कब ये शब्द कब आया प्रयोग में? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में ये शब्द, यानी कि चाइना और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जो सिविलाइजेशन था उसको डिफाइन करने के लिए, उसको वहां के लोगों को परिभाषित करने के लिए ये शब्द 19वीं शताब्दी में सबसे पहले में यूज में आया। अब जो देखिए, अब क्या है, जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये जो तीनों देश हैं, जो महाद्वीप है, इसमें जो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर का ये जो क्षेत्रफल है, इसमें पड़ता है कौन कौन सी? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। यही जो क्षेत्र है, यही जो सारा क्षेत्र है, ये जो सारा क्षेत्र है, इसी को आज हम लोग ये जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आज जो है प्रेजेंट टाइम में जो ये जो तीनों क्षेत्र है प्रेजेंट में, वर्तमान में, उसी को हम लोग पहले 19वीं सदी में उसी क्षेत्र को जो है कहा गया था कि हिंद चीन। ये 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका मतलब यही है, यानी 19वीं शताब्दी में सबसे पहले यूज में आया शब्द। ये जो शब्द है उसको यूज किया गया था इंडिया और जो चाइना के लोग थे उनको डिफाइन करने के लिए, और 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में जो क्षेत्रफल है, जो ये कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आज के प्रेजेंट टाइम में, उसको डिफाइन करने के लिए 19वीं सदी में वो जो शब्द आया उसी को हिंद चीन कहा गया। यानी जहां कहीं भी अगर हिंद चीन नाम का शब्द आपको मिल जाए, समझ लीजिए कि वो 19वीं सदी में आया था। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आज के जो क्षेत्र है उसी का नाम पहले हिंद चीन था, क्योंकि वो चाइना के बॉर्डर से जाकर टकराता था। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं। अगले वीडियो में अगला 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।